नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आप सभी लोग कैसे हैं, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए, हम आपके रेगुलर बेसिस पे बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम करवा रहे हैं। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास, जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास है शाम को 7 बजे। आपको डेली बेसिस पे मिलती है बिना किसी गैप के। और देखिए, जो क्लासेस होती है, अगर इसका आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया चाहते हो तो आप वहाँ से जाकर जुड़िए। इस क्लासेस जो पीडीएफ में पढ़ाता हूँ आप सभी को वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो आपकी जो तैयारी है, वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ देख के अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया चाहते हो। और देखिए, इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। तो प्रैक्टिस सेट की एक और क्लास है, तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लिए और क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है आप सभी की। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं एक प्रैक्टिस सेट में, एक सब्जेक्ट के। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे साथियों, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा है। आवर्त सारणी के पांचवें अंतराल और दूसरे ए समूह में किस तत्व को रखा गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर जो साथी है स्ट्रॉन्सियम को, जिसका परमाणु संख्या है 38, ठीक है। स्ट्रॉन्सियम को आवर्त सारणी के पांचवें अंतराल और 2A समूह के में रखा गया है साथियों। तो जो ऑप्शन पर डी थे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा पहले पे, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलेंगे ध्यान से देखेंगे। आपका दूसरा नंबर क्या पूछेगा साथियों। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है साथियों। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है। सोहर, पंडवानी, मंडी, लोटिया। तो गोवा का देखिए क्षेत्रीय संगीत की बात करेंगे, क्योंकि मंडी यानी कि मांडो है, मांडो होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधा दोस्तों आपका दूसरे पे सही हो जाएगा। सोहर की बात करें तो सोहर देखिए बिहार का है। पंडवानी, पंडवानी आपका देखिए छत्तीसगढ़ का है। और जो लोटिया है आपका राजस्थान का है साथियों, ठीक। चारों आपका क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका तीसरा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तीसरे पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर देखिए सेरेब्रम, जो ऑप्शन ए दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सेरेब्रम नहीं, देखिए जो आपका होता है यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, इसको सही कर लीजिए। सेरेब्रम नहीं होगा, ऑप्शन सी देखिए सेरेब्रम भी नहीं था। उसका पूरा नाम देखिए क्या होता है, बताता हूँ। सेरी बेलम होता है, ठीक है, ब्लम नहीं होता। सेरी बेलम होता है, यही होता है जो आपके देखिए मानव शरीर के जो जो मस्तिष्क का भाग होता है, जो मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया गया है, इसको आप सही कर लीजिए काट का, आपका सही उत्तर हो जाएगा सेरी बेलम, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। चौथा नंबर आंसर देने की कोशिश है। किसी पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं, बताइए मतलब किस पीएच मान पर आपका दांत सड़ने लगता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका 5.5 पे जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5.5 जो आपका पीएच मान होता है, इस पर आने पर जो आपके दांत होते हैं इनका क्षय होने लगता है, मतलब क्षरण होने लगता है। तो इस पे आपके दांत सड़ने लगते हैं। जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका पांचवा नंबर, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर देखिए तीन प्रकार के देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। तो जो ऑप्शन आपको बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर है। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, और आपका जो तीसरा होता है सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आप सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा तक सबका क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका छठा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाए। छठे पर उत्तर देंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है। तो एस्टर आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा साथियों छठे पे। एस्टर जो आता है आपका होता है एक मीठी महक वाला पदार्थ होता है। अमोनिया की बात करें तो देखिए अप्रिय गंध होती है इसकी, मतलब जो इसकी गंध होती है प्रिय नहीं होती, प्यारी नहीं होती। और जो आपका मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल देखिए इसकी जो गंध होती है तीखी गंध होती है, ठीक है। और एथेनॉल, एथेनॉल भी देखिए आपकी मीठी गंध वाली होती है।
और एस्टर भी देखिए आपका मीठी महक वाला पदार्थ होता है। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप पूछा गया है, सातवें पे आंसर देंगे साथियों। सातवें पे सही उत्तर का वराह मिहिरा ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। वराह मिहिरा ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, इसका सही उत्तर कर दो साथियों। तो बृहत संहिता, जो ऑप्शन आपका सी था दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। वराह मिहिरा ने बृहत संहिता जो नाम की पुस्तक लिखी है साथियों, जो ऑप्शन सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या पूछेगा साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। आठवां नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो एथेंस में, जो ऑप्शन आप ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में 6 अप्रैल 1896 को आयोजित किया गया था। डेट याद रखिएगा कभी। तो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीस, ठीक है, आपका आयोजित किया गया था साथियों। डेट याद रखिएगा, जो ऑप्शन आप ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 58 नंबर नेक्स्ट देखेंगे आपका 9 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे साथियों। 9वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। लगभग 280 साल से फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों पुडुचेरी, जो ऑप्शन आप सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग 280 साल से फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में आपका जो पुडुचेरी है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जो ऑप्शन पर सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को बनाए रखा था, मतलब उस पर शासन कर रहे थे। 1954 में 1 नवंबर को पांडिचेरी मुख्यालय के साथ एक केंद्र शासित मुख्य पांडिचेरी मुख्यालय के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और मई 1956 में हस्तांतरण की संधि पर दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। पंडिचेरी को 2006 में पंडिचेरी और पुदुचेरी नाम दिया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर है, 10वां नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों। 10 पे बताइएगा आप सभी का सही उत्तर क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधायकों विधेयकों को विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिशों की आवश्यकता होती है, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिशों की आवश्यकता होती है साथियों। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अध्यक्ष की, जो ऑप्शन आप सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अनुच्छेद 274 के अनुसार ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों की अपेक्षा होती है। कुछ अन्य विधेयक हैं जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों की आवश्यकता होती है। यह विधेयक जो राज्यों की सीमाओं और राज्यों को अ, देखिए चलिए वह विधेयक जो राज्यों की सीमाओं और राज्यों के नामों से परिवर्तन करना चाहते हैं। वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के अनुसार फाइनेंस बिल, ये सभी देखिए आपके होते हैं। राज्य विधेयक जो व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं, अनुच्छेद 304 में इसका दिया गया है। ठीक है, अध्यक्ष यानी कि देखिए आपका यहाँ पे देखिए, हाँ, तो जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अध्यक्ष नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति दिया नहीं गया विधेयक पे किसकी सिफारिशों की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की होती है, याद रखना। जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 11 ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है इन चारों में से। तो देखिए आपकी जो बेतवा है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है साथियों। जो ऑप्शन आप बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपकी यमुना की सहायक नदी होती है बेतवा, जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है। पेन्ना भीमा और कोयना आपकी देखिए कृष्णा की सहायक नदी होती है, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे आपका 12 नंबर, क्या पूछा गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है साथियों।
तो वर्तमान की दिशा देखिए आपकी जो अंगूठा होता है ये दिखाता है, तो जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो तर्जनी है आपकी देखिए चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है, और जो आपके ए है बीच की उंगली होती है, जो बड़ी उंगली होती है ये आपकी विद्युतीय क्षेत्र दिखाती है। ठीक है, और जो आपका अंगूठा होता है ये आपकी वर्तमान दिशा दिखाता है, तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या पूछा गया, 13 नंबर, ध्यान से बताएंगे इस पर सही उत्तर का। सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े? तो तानाजी मालुसरे को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, शिवाजी के एक सेनापति तानाजी मालुसरे को 1670 में मुगलों के खिलाफ सिंहगढ़ की लड़ाई में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। यह लड़ाई तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौड़ जो मुगल सेना के सेनापति जयसिंह प्रथम के तहत किलेदार के रूप में नियुक्त थे के बीच लड़ी गई थी। किला को जीत लिया गया था, लेकिन इस अभियान में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, तानाजी मालुसरे के ऊपर एक पिक्चर बनी है जिसमें अजय देवगन आपके हैं, वो पिक्चर जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी पिक्चर है। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था साथियों? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सवाई प्रताप सिंह ने, जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, बताइए। तो आपकी 11वीं अनुसूची में, जो ऑप्शन आप पे पी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है साथियों, इसका सही उत्तर। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए आपका भागलपुर, जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्थित है, तो जो ऑप्शन सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया। 17 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों। 17 पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है साथी, बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ठीक है, और जो नर्मदा नदी है आपकी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 18 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है चेन चेमनचारी कुन्नी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 18 पे कथकली, ऑप्शन नंबर ए जो दिया जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चन चेमनचारी कुन्नी रामन नायर जो है आपकी कथकली नृत्य से जुड़ी हुई है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा साथियों। 19 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 19 पे दीजिएगा उत्तर, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी है जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों देखिए गोदावरी नदी है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, और इसका स्रोत है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबकेर के पास। ठीक है, तो जो ऑप्शन आएगा ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसे देखिए दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताने की कोशिश करेंगे क्या सही उत्तर है। भारत के मुद्रा नोट के पास के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं, बताइए। भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपकी कुल 15 भाषाएं होती हैं नोट पे, जो होती हैं आपकी देखिए भाषा पैनल पर आपकी कुल 15 भाषाएं होती हैं, तो जो ऑप्शन पर सी थे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। करेंसी नोट के पैनल पर देखिए 15 भाषाएं होती हैं जो नोटों के पीछे की तरफ दिखाई देती हैं। ठीक है, भारतीय मुद्रा नोटों में 6 अनुसूची भाषाएं
गायब हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई है साथियों। तो जो ऑप्शन आप सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 22 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 22 पे आप सभी का सही उत्तर करा हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है साथियों, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो देखिए नवोदित, जो ऑप्शन आपका बी है दोस्तों आपका सही उत्तर है। हाइड्रा में नवोदित जो होता है इस प्रकार का प्रजनन होता है। तो जो ऑप्शन आपका बी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवोदित या तो देखिए आपसे मुकुलन पूछेगा, मुकुलन बता दीजिएगा, नवोदित या तो मुकुलन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 23 नंबर, 23 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, सही उत्तर क्या होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है साथियों। तो भारत का देखिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका भारत रत्न है। जो ऑप्शन आप बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 से, याद रखना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर, 24 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है साथियों। तो अरविंद अडिगा, जो ऑप्शन आप बी था दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अरविंद अडिगा है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक। तो उन्होंने इस पुस्तक के लिए 2008 में देखिए बुकर पुरस्कार जीता था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के नाम से जुड़ी हुई है। देखिए कौन सी साइट है जो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है साथियों, नाम से नहीं जन्म से जुड़ी है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। लुम्बिनी, जो ऑप्शन आपको बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध जो जन्म स्थान है आपका लुम्बिनी है। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 26 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिम नद है। सियाचिन है, जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन आपका देखिए विशालतम हिम नद है, जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रे, इसकी लंबाई देखिए 72 किलोमीटर है, याद रखना, बहुत ही बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 27 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 27 पे सही उत्तर का निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2019 को, ठीक है 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो जो ऑप्शन आपका सी था दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका 28 नंबर, 28 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती। देखिए राष्ट्रीय पार्टी आपकी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो है आपकी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में कुल देखिए 8 राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको मार्क्सवादी भी कहते हैं, और चौथा है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दो है, एक मार्क्सवादी वाली है, एक मार्क्सवादी वाली नहीं है। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी, और उसके बाद छठा है आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद आपका सातवां है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, और आठवां है आपका नेशनल पीपल्स पार्टी। 8 आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 29 नंबर, ध्यान से पढ़ने को बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं साथियों, मतलब रिटायर हो जाते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा 29 पे। तो देखिए 1/3,
जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के लोकसभा व राज्यसभा दो सदन होते हैं। लोकसभा अस्थायी तथा राज्यसभा आपका अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा में देखिए अधिकतम 250 सदस्य होते हैं और इसके 1/3 सदस्य हर वर्ष हर 2 वर्ष के बाद देखिए सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 30 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था सर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को, जो ऑप्शन आप पर डी है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का देखिए निर्माण 6 दिसंबर 1946 को किया गया। भारत के संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसी दिन पारित भी हो गया। तो जो ऑप्शन आपके पास सी दिया दोस्तों आपका, सॉरी डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने वर्ष का समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 31 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 1904 में कितने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था, बताइए। वर्ष 1904 में किसने है, कितने नहीं, किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वीडी सावरकर ने, जो ऑप्शन आप पे ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 32 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, बताइए। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए परावर्तन होता है, जो ऑप्शन आप ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और ये तरंगे जो कि आपकी यांत्रिक तरंगे होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका 33 नंबर, 33 से बताइएगा आप सही का सही उत्तर क्या। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। बिजली के हीटर की बात करें, देखिए एक नाइक्रोम, जो ऑप्शन आपका बी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिजली के हीटर में नाइक्रोम जो प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है 34 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का। भारत में आयोजित जो फीफा अंडर 17 के विजेता एवं उप विजेता क्रमशः कौन से देश हैं, बताइए। भारत में जो आयोजित फीफा अंडर 17 के विजेता में विजेता और उप विजेता कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो विजेता हैं आपके इंग्लैंड है और जो आपके रनर अप यानी कि उप विजेता आपके स्पेन है। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है 35 नंबर, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर का। इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है साथियों, इनमें से कौन सा एक एल्युमिनियम का अयस्क है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का अयस्क का देखिए आपका बॉक्साइड हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका डी दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप सभी के लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उस पर 36 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग देखिए त्वचा होता है, जो ऑप्शन आपका बी था दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे बताने की कोशिश करेंगे। आपका 37 नंबर है। 37 पे पूछा गया आपका 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना आपकी देखिए बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जो ऑप्शन आपका डी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या पूछा गया 38 नंबर, ध्यान से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 18 नंबर क्या पूछा गया, ब्राजील में विशाल कहवा यानी कि कॉफी बागानी को क्या कहा जाता है, बताइए। मंजेड़ा कहा जाता है। ठीक है। जो ऑप्शन आप पर डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ब्राजील में जो विशाल कहवा है मतलब कॉफी के जो बागाने हैं उन्हें देखिए फंजेड़ा कहा जाता है, जो ऑप्शन डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताने की कोशिश करेंगे। 39 में निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय नेता पार्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक के साथ ये कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जो पॉवर्टी ऑफ
पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक के साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों आपका है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो नामक पुस्तक है इन्होंने ही लिखी। तो जो सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह के कानपुर के नेता कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए नाना साहब। जो ऑप्शन आपको सी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? मूल नाम इनका देखिए धोधू पंथा। क्लियर? इसका देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। और जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें देखिए आपके जो तात्या तोपे थे, तात्या तोपे ये आपके चीफ कमांडर थे, याद रखना कमांडर ही चीफ थे। और इनका मूल नाम देखिए रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 41 समय जौनपुर राज्य, जौनपुर स्टेट का अंतिम शासक कौन था? बताइए जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। जो ऑप्शन का पी दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 42 नंबर अच्छे से पढ़िएगा, आंसर देंगे कोशिश करें। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत लड़ने के लिए उसकी उम्र देखिए कम से कम 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। जो ऑप्शन आप सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या पूछेगा साथियों। 43 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। विभिन्न संघीय क्षेत्रों को प्रशासनिक ढांचा, विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा कैसा किया जाता है या कैसा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए विभिन्न संघीय क्षेत्रों का जो प्रशासनिक ढांचा है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो ऑप्शन आप सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग जो 8 है अनुच्छेद 239 से 242 तक संघीय क्षेत्रों से संबंधित है, याद रखना। तो जो ऑप्शन आप सी है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आपका 44 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 51A और F के अनुसार हमारी जो मिली जुली संस्कृति में मिली जुली संस्कृति की जो समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना देखिए मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो ऑप्शन आप पे बी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 45 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? बताइए। तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो भारत में देखिए 1942 में आया था। जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? और इसके जो अध्यक्ष थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये स्टेफोर्ड क्रिप्स याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 46 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रथम बार की बात है तो देखिए 1929 में चुने गए थे। जो ऑप्शन आप ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आपके वर्ष 1929 में चुने गए थे। वह अधिवेशन देखिए लाहौर का अधिवेशन हुआ था, वहां पर चुने गए थे। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 47 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु की बात करें देखिए आपके 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी अहमदनगर में हुई थी। ठीक है? जो ऑप्शन ये दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? और उसे देखिए जिंदा पीर भी कहा जाता था, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अब पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देखेंगे आपका 48 नंबर ध्यान से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी किसके नेतृत्व में किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ताराबाई के नेतृत्व में। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आपका 49 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही निम्नलिखित में से युग्मों को
निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। विद्रोह दिया गया है, वर्ष दिया गया है, इसमें से हमको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं खाता आप सभी का। पाव नव पाव नवा विद्रोह देखिए 1873 में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह आपका 1875 में हुआ था। और जो आपका कोल विद्रोह है 1870 में हुआ था। जो सन्यासी विद्रोह है 1894 में नहीं हुआ था। तो आपका सही मेल नहीं खाता। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह है बंगाल में देखिए 1770 से 1780 का दौरान हुआ था। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। याद रखना कब हुआ था, 1770 और 80 में हुआ था, याद रखना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 50 नंबर है। पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है साथियों। पृथ्वी किस पथ पर जो सूर्य की परिक्रमा करती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो पृथ्वी है आपके अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो ऑप्शन पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके जीके जीएस के पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर लीजिएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। आपका जो डाउट है क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी आप सभी का और भी कोई भी सुझाव हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा। बाकी हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों। से मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।